आदरणीय साथियों, आज 27 अप्रैल 2022 को जो सहारा इंडिया का पटना हाई कोर्ट में सुनवाई थी वह तो हुई, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात, कुछ नहीं हुआ। इसको हम ये कह सकते हैं, प्लीज़ एक निवेदन है कि या तो वीडियो से पहले या मध्य में या अंत में एक प्रचार आएगा, भैया इसको स्किप मत कीजिएगा। जितना समय हम लोग इधर उधर में बर्बाद कर देते हैं, मेरे नाम पर इतना समय अवश्य बर्बाद कीजिएगा। तो आगे की बात यह है कि यही हुआ ढाक के तीन पात। समझ लिए मोटा मोटी कि समय बढ़ा दिया गया, डेट बढ़ा दिया गया और आदेश यह दिया गया कि माननीय सहारा श्री को 11 मई को 100 शरीर यहाँ उपस्थित होकर अपना कुछ स्पष्टीकरण देंगे। इधर सेबी के वकील और इधर सहारा के वकील दोनों में डिस्कशन हुआ। जो माननीय न्यायाधीश महोदय अपना देख रहे थे, बहुत डिस्कशन हुआ। लगभग 1.5 घंटा तक ये डिस्कशन चला। बीच में फिर मध्याह्न भोजन भी हुआ। उसके बाद निर्णय आया और निर्णय के पश्चात यही हुआ कि उनको उपस्थित होना है और अपना स्पष्टीकरण देना है। अब मैं यहाँ 1-2 बात और अपने तरफ से जोड़ दूँ। बात इतनी ही है, लेकिन अब भयावह यह कितनी है सो आप समझ लीजिए कि जो सहारा श्री 24 घंटा में 15 से 16 घंटा कार्य करते हैं, व्यस्त रहते हैं। एक तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने कह के यहाँ से फरमान जारी करके नोटिस चिपका करके चला गया कि भैया आपको जो है सो 5 तारीख को मध्य प्रदेश उपस्थित होना है। आज 27 तारीख के सुनवाई में हुआ कि 11 तारीख को आपको पटना उपस्थित होना है। अगर लखनऊ, कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा और इस प्रकार से गुजरात, आसाम और सब जगह का हाई कोर्ट अगर यह डेट देने लगे कि उपस्थित होना है, तो यह संभव नहीं है कि वो उपस्थित हो पाएंगे 100 शरीर। हाँ, तब वो अपना लीगल को एडवाइज़र भेज देंगे, फिर डेट पर डेट चलता रहेगा। हम कोई निर्णायक मंडल के कोई प्रतिनिधि नहीं है और न ही कोई हम निर्णायक हैं, लेकिन माननीय सहारा श्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं, यह वीडियो किसी भी प्रकार से इन दोनों तक अगर पहुंचने में या पहुंचाने में कोई भी व्यक्ति सफल होते हैं, तो मैं एक ही बात अपने तरफ से कहना चाहता हूं कि सहारा इंडिया परिवार को एक उद्योग का दर्जा मिल चुका है जो कानूनन है, और किसी भी उद्योग के घाटे या मुनाफे में सरकार की कोई न कोई सहभागिता या भागीदारी होती है कि वो उसको मैनेज करे। एयर इंडिया हो, इंडियन एयरलाइंस हो, दमानिया हो या बहुत सारे ऐसे फिल्मी दुनिया के उद्योग, या फिर अंबानी हो, अदानी हो, बिरला हो, टाटा हो, सबों को उद्योग का दर्जा जिन को मिला है, सरकार का उसमें कुछ न कुछ सहयोग बारंबार रहा है। और मैं परम पूज्य आदरणीय सहारा श्री जी से निवेदन करता हूं कि वो कुछ लिबरल हों, अपने समस्त 12 लाख, अब तो 12 लाख नहीं 5 लाख सही, इन परिवार का सम्मान और सुरक्षा और आमदनी को देखते हुए अगर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला जाए, तो जो 5,000 करोड़ में होना था, अब जो है तो ये संभव नहीं है। तो 50,000 करोड़ की व्यवस्था अगर वहाँ से अनुदान नहीं, अभी कश्मीर में 20,000 करोड़ दे के आए हैं, इससे पहले पंजाब में घोषणा किए, इससे पहले बिहार में, हर स्थान पर हर स्टेट को देते हैं, जिसमें कुछ अनुदान भी होता है, कुछ लोन भी होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ अनुदान की आवश्यकता नहीं है। हम लोग कर्मयोगी कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और हम लोग इसकी भरपाई भी कर सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल। अगर 50,000 करोड़ की व्यवस्था होकर हमारे मान सम्मान से लेके, हमारे रोजगार से लेके, हमारे आर्थिक समृद्धि तक अगर सोची जाती है, तो शायद हम लोग पुनः उस स्थिति को प्राप्त कर जाएंगे जिस स्थिति की परिकल्पना हमारे मन मस्तिष्क में पहले से थी सहारा इंडिया में जुड़ने के बाद, कि हम लोग भी बहुत ही अच्छे संस्था के सदस्य होंगे, थोड़ा हम लोग भी डील डॉल से चलेंगे। अब पश्चाताप कभी कभी होता है कि जितना पैसा हम लोग कमाए
और जितना अपमान अब मिल रहा है, तो पैसे और अपमान को या पैसे और सम्मान को अगर एक ही तराजू पर तौला जाए तो हमको लगता है कि सम्मान भारी पड़ेगा पैसे के मामले में। और हम अभी पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि सम्मान बचाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तो मेरा निवेदन है माननीय सहारा श्री से, मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अगर थोड़ा लिबरल वो भी हो जाए, थोड़ा लिबरल वो भी हो जाए, तो भारत के लगभग 20, 22, 25, 30 करोड़ जमाकर्ता से लेकर कार्यकर्ताओं तक अब तो रेनुअल नहीं कटने और नया खाता नहीं खुलने के कारण अब तो ऑफिस स्टाफ वालों को भी वेतन नहीं मिल रहा है, फील्ड वर्करों को भी कोई कमीशन देय नहीं है। अब इस स्थिति में हम केवल पैसा 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 करते रहेंगे कि हम कितना कमाए, हम क्या किए, हम कैसे किए, हम ऐसे किए कि वैसे किए, तो यह सारा इतने वर्षों का किया धरा, यह 2 वर्षों में हम लोग सम्मान को मतलब बेच कर सब हम जैसो अब हम बेकार हो चुके हैं। इसलिए जय हिंद, जय भारत, सहारा प्रणाम।